अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल इज्तिमाइय्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल मसऊदिय्या सुभान अल्लाह। वनव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनीए ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाथों को उठाएं और दुआ कर लें। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरिन व अन अलिय्यिन व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी। या रब्बिग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा, या रब्बिग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा, या रब्बिग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। यकीनन आप लाक़ी मुबारकबाद हैं। सरे शाम से अब तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीके सआदत हैं और मैं मजमा देख कर ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सिर्फ ये शिवपुरा के लोग ही नहीं हैं यहाँ पर, बल्कि तकरीबन पूरा इलाका जमा है। और मिंबर पाक को देखकर दिल बाग बाग हुआ कि सिर्फ आपने अपने गांव और अपने इलाके को नहीं बल्कि इलाके जवार के जुमला मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को आपने दावत दी है। मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं साहिब खाना को, आली जनाब निज़ामुद्दीन साहब और रेहान साहब और दीगर अहबाब जिन्होंने बहुत मेहनतों से मशक्क़तों से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि एक मुनासिबत खुसूसी मुनासिबत है, जश्न सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात पाक की तरफ मंसूब है। इस इलाके का मेरी नज़र से पहला पोस्टर
शायद मेरे होशमंदी में गुजरा है, क्या बात है। जिसमें हेडिंग सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक तआला A to Z इंशाअल्लाह मैं सरकार गाजी ही पर जो कुछ आपको बताऊंगा उतने ही बताऊंगा। सुभान अल्लाह। जितना मुझे जो कुछ मेरे पास वक्त है उस वक्त में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गाजी सरकार कहते किसे हैं। वैसे एक बात ये जान लीजिए, पूरा इलाका जमा है, हुसैनाबाद और कुर्ब जवार का ये शिवपुरा में जी। हम बैठे हुए हैं। इतना जान लीजिए कि मुझ जैसे हजारों नहीं लाखों लोग बैठ करके उस शख्सियत का तज़किरा करें लेकिन कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर पाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, बिल्कुल ये हकीकत है। बेशक। कई जाविये से मैं सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत और रिज़वान जो सुल्तानुल हिंद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सिराजुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी हसन संजरी रदी अल मौला ताला अन के तशरीफ लाने से पौने 200 साल पहले इस सरजमीन पर जिसने इस्लाम के आलम को बुलंद किया उसे सैयदना सालार मसूद गाजी के नाम से। वाह वाह वाह। बहुत कम स्टेज के माहौल को मैंने देखा है, बहुत कम सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत रिजवान को मतमह नजर बनाया जाता है। गुफ्तगू आपके हवाले से कम होती है, लेकिन कम होने से ये नहीं कि शख्सियत कम तर है, बल्कि हकीकत के दहलीज पर आकर के देखें तो ये कहना पड़ेगा कि सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत रिजवान की ज़ात वो ज़ात पाक है, बड़े बड़े औलियाए किराम जिनके सना खान है उसे सरकार गाजी कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं अपने गुफ्तगू की इब्तिदा कर रहा हूँ बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि आप सुकून व मतानत संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें। मेरे बाद भी आपको समाअत करना है। मुझसे पहले खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा गुलाम हुसैन साहब क़िबला खलीफे हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत हाय हाय, से आप समाअत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। सदरे जलसा नार्जिसे दरसगाह फजीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा नसीम अहमद साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ फरमा है, जलसे की सदारत कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हर जलसे में एक ऐसे सदर की ज़रूरत है जो बासलाहियत भी हो और बख्शनास भी हो, वाह, जैसे आज आपने किया। क्या बात है। अगर ऐसे करेंगे, और ये काम किसी और का नहीं, मैं जानता हूँ जी, हमारे दाहिने तरफ जो शख्सियत वबार है, क्या बात है, जिसे अभी हमारे नाज़िम इजलास मैदान निजामत के शहसवार क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला ने फरमाया, उस्तादुश शुअरा में थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर देता हूँ, अशअरुश शुअरा। वाह 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 वाह, ये कायद हैं इस जलसे के, और माशाअल्लाह जब हसास लोग होते हैं तो बात कुछ और होती है। वाह वाह, पहली मर्तबा मैं अपने मौके पर पहुंचा हूं, बहुत कम ऐसा होता है हजरत कि 12 से इधर मौका मिलता है, वो भी गर्मी के मौसम में। ठंडी में तो बहुत लंबी रातें हैं, लेकिन ये आपकी और आपकी दोनों की सबकी और सदर साहब क़िबला मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूं। और ऐसा नहीं कि इन तीनों हजरात को पेश कर रहा हूं तो स्टेज वाले सब स्टेज वालों के को भी मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। ये उलमा अहले सुन्नत हमारे साथ हैं। मैं सबकी दुआएं चाहता हूं, जितने बुजुर्ग हैं हमारे उम्र बहुत के अच्छा है, हैं, बहुत सबकी दुआएं चाह करके मैं दरबार गाजी में हाजिरी देना चाहता हूं। बहुत और मैं क्यों ये जुमला दे रहा हूं कि हर जलसे में सदर ऐसा होना चाहिए जो बासलाहियत हो, और इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारी निभाएगा। अगर जिम्मेदारी निभाएगा तो फिर ये सोशल मीडिया पर जितने खतरात पैदा होते हैं बयान करने के बाद, हाँ, चाहे वो कोई नकीब हो, चाहे वो कोई शायर हो, चाहे वो कोई खतीब हो, चाहे वो कोई अपने वक्त का किसी भी डिपार्टमेंट का हो,
उसको कभी हजरत रुजू की तो दूसरी जगह नौबत नहीं आएगी, उसी वक्त मामला साफ हो जाएगा। वाह 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 वाह, मामला उसी वक्त साफ हो जाएगा। क्या बात है। जो कुछ हो मामले की वजाहत हो जाए बस। और ये भी जरूरी नहीं, आप ये मत सोचे इंसान मुरक्कब मिनल खताई वन निस्यान। क्या बात है, वाह 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 वाह। बंदे से खताओं का सुदूर होता रहता है। मैं तो कई मर्तबा कह चुका हूं, अगर ऐसा मौका किसी के पास आए, अगर किसी के पास आए तो कुछ और मत बनो, खा साहिबी मत दिखाओ, अपनी मोछ पर ताव मत रखो, 56 इंच का सीना चौड़ा मत करो। अगर कमी कजी हो जाए, जुमला कहीं टेढ़ा हो जाए, 9-10 जिसे आप कहते हैं 9-10 हो जाए तो कुछ मत करो। बस हजरत सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला के मिंबर पर खड़े होने को देख लो, इंशाअल्लाह तुम्हें अपने आप खुद समझ में आ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद नबवी है, मिंबर पर खड़े हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं आप। और तकरीर फरमाते फरमाते तकरीर से पहले कुछ लोगों ने कहा था कि हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप लोगों के जहनों में बात डाल देंगे, औरतों से कहिए कि कुछ महर कम कर दें, और जब महर कम कर देंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान निकाह से जुड़ जाएंगे, फिर ये होगा कि गलत राह की तरफ उनके कदम कम जाएंगे। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला ने वक्त की नज़ाकत को देखा, मिंबर पर खड़े हुए और महर कम करने की बात जब कही तो वहीं पर जिसको बाजार के नकाबत के खातिर आपने मुतय्यन किया था, जिनका नाम शिफा बिनते अब्दुल्ला, वो पहुंची मिंबर के सामने, मस्जिद के सामने खड़े होकर कहती है कि उमर तू मौला तबारक व ताला के कलाम से तू इख्तिलाफ कर रहा है, परवरदिगार ने इतना फरमाया और तू इतना कह रहा है, ये तेरी मजाल कि कलामुल्लाह पर तू गुफ्तगू कर रहा है। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला मिंबर पर खड़े थे, आपका ये जुमला था इमरातुन कद असाबत व रजुलुन कद अख्ता। आज जुमा के मिंबर पर एक मर्द से गलती हो गई और एक औरत ने सही जुमला दिया, औरत ने सही कहा है। हजरत मौला उमर है, उन जैसा अदलो इंसाफ हो किसी के पास तो लाओ मेरे पास, उन जैसे ज़कावत हो किसी के पास लाओ तो किसी के मेरे पास, उन जैसी फकाहत हो किसी के पास तो लाओ मेरे पास। कोई अगर हो ऐसा ला करके दिखाओ जो कहने वाला ये कह देता था कुदियल अम्र, तो मामले का इत्माम है, बस खलास है, उस पर कोई दूसरा फैसला नहीं। और फैसला होगा कैसे? हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला की जात वो जात है कि फैसला करने के लिए दो लोग पहुंचे, एक मुसलमान उसमें यहूदी था, चाह रहे थे कि मुसलमान चाह रहा था, फैसला प्यारे मुस्तफा के बारगाह में हो चुका था, चाह रहा था कि मौला उमर इब्नुल खत्ताब के पास चले ताकि वो हमारी वाली करें, सारे मसले को समाप्त किया। 1 मिनट मुझे दे दीजिए, बस मैं आपको बता दूं कि आखिर तेवर क्या है मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला का, आपका इस्तिक़लाल क्या है, आपके अंदर कैसी सिफात, उसको आप समझ लें। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फैसला करने जा रहे थे, तब तक यहूदी ने कहा कि हुजूर आप फैसला सुनाने से पहले एक बात समाप्त कर लें। कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा आपसे पहले फैसला आपके नबी ने कर दिया है, वो भी हमारे हक में कर दिया है। मौला उमर इब्नुल खत्ताब ने उससे पूछा, मुसलमान से, बताओ क्या प्यारे मुस्तफ़ा ने फैसला इनके हक में किया है? कहा हाँ किया है। कहा रुक जाओ। मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला अंदर गए और तलवार निकाला मियान से, और निकालने के बाद उसकी गर्दन मार दी और कहा था कि ए लोगों सुनो, गुस्ताख के लिए कोई जगह नहीं है, जिसे प्यारे मुस्तफ़ा का फैसला कबूल न हो वो उमर के पास मत आए, क्योंकि प्यारे मुस्तफा का फैसला उमर जहां पर सर झुकाता है वही प्यारे मुस्तफा है। हिंदुस्तान का शायर पुकार कर कह रहा है, अरे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर गलती हो जाए तो उसे कबूल करो, मैं बस सिर्फ इतना कहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी भी मसले पर, किसी बात में, क्या बात है, वाह। और वक्त का जो सदर हो उस सदर की कीमत को समझो। सदर का माना ये नहीं है कि सिर्फ बैठे और रात भर 2-4 घंटे के लिए और चले गए, बस पूरे जलसे की जिम्मेदारी के जुमले के नोक को समझना, उस पेच और ताप को समझना, कमोबेशी को समझना उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या बात है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बता दूं मैं,
बंगाल वगैरह में मैं जाता हूँ हजरत, मैंने देखा है बंगाल वगैरह में, और बिहार के बिल्कुल बंगाल वाले उस बिल्कुल बॉर्डर पर जो बंगाल के बिल्कुल करीब है, एक बिहार तो यूपी से मिला हुआ, एक बंगाल से, तो वहाँ जितने जलसे होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई वक्त का आलिम जबरदस्त सदर होता है, और उस सदर का काम यह होता है कि किसी को जल्दी निकलने नहीं देता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल करके निकल जाए, हमारे यहाँ माहौल ही ऐसा बन गया है जी। कोई आता है आलिम बन करके, कोई आता है मुफ्ती बन करके, कोई अपने आप को अल्लामा कह करके, कोई क्या कह करके, और ऐसे ऐसे जुमले दे करके चले जाते हैं। वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर जुमला, आप तो समझते हैं कि आलिम साहब हैं, बस ये हम सबको समझना है, लेकिन ये मिंबरे पाक कोई आम मिंबर नहीं है। जब यहाँ पर जिम्मेदारी मिले तो जिम्मेदारी से गुफ्तगू करो, जिम्मेदार बनोगे तो परवरदिगार तुम्हें और कुव्वतो ताकत और इज्जतो शोहरत अता फरमाए। जिम्मेदारी निभाओ बस, और कुछ नहीं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। झूमकर दुरूद पाक पढ़े, मैं मामला आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आला हजरत सरकार फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बरेली शरीफ की धरती से तलब कर इरशाद फरमाते, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा मैं बस, वो भी हदायत बख्शी से, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक शेर। फरमाते या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हिंदुस्तान की तारीख अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये शुमाले हिंद, हिंदुस्तान का ये शुमाल का जो ये हिस्सा है, जिस शख्सियत के खातिर आपने इस जलसे को रचाया है, अगर उस शख्सियत को सुनना चाहते हो तो सुनो। आज की तारीख असल तारीख है सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान की, लेकिन कुछ बातें सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स के तकरीबात की लोगों को समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आती। अगर ये तकरीब है तो फिर वो क्या है, 14 रजब क्या है फिर? अगर 14 रजब उर्से सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो फिर ये क्या है, जेठ का मेला क्या है? ये सब सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। बोलो यही तो आप समझना चाहते हैं? ये क्या बात है? मैं आज आपको समझाऊंगा और कायदे से समझाऊंगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक बात और है कि कुछ लोग शरीयत मुस्तफ़ा की मुखालफत करते हैं गाजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस उर्स को मनाने के सिलसिले में, तो जो शरीयत की खिलाफ वर्जी होती है उसका मैं कायल नहीं हूँ। शरीयत के दायरे में रहकर जो कुछ मनाना है वो आप मनाएं, आपको हक हासिल है। सैयदना गाजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक कई हवालों से मेरे नज़दीक मिस्र शरीफ की सरजमीन पर मैं पहले पहुंचा, अल्लामा नसीम साहब क़िबला, तो सबसे पहले मैंने जो मकाला लिखा था, अगर किसी जात पर लिखा हूं तो सैयदना सालार मसूद गाजी पर लिखा। अरबी में मकाला मैंने लिखा, सैयदना सालार मसूद मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई और सरकार गाजी का करम हुआ। मैंने मकाला लिखा, लोगों ने बहुत सराहा। सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक सिर्फ 19 साल की जिंदगी है, 18 साल कुछ महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। या आप जिस खत्ते पर बैठे हुए अगर तारीख के औराक को पलट करके देखेंगे, दानेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पसे मंजर, हमारे इलाके में बहुत सारे मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारात हैं। बहुत अच्छा, बहुत यहीं से मैं इब्तिदा करता हूँ। वाह वाह, अच्छा है। बहुत सारे मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। बहुत अच्छा। कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते वाह, हैं। वाह, वाह। कभी हम, एक तो ये है कि मोइनुद्दीन अजहरी कभी भी मसनूई कब्र के मुआफिक नहीं रहा, हमेशा मुखालिफ ही रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुआफिक नहीं रहे, लेकिन जो पहले से बुजुर्ग हैं, जिनका फैज उमूमी तौर पर जारी है और जानने वाले साहिब कश्फ लोग इस बात की शहादत देते हैं कि हाँ है, तब किसी को हक एतराज होना नहीं चाहिए।
क्योंकि आप तारीख नहीं जानते। कुछ लोग पूछना शुरू कर देते हैं, अगर आप जानते हैं हजरत तो बताइए, हजरत का शजरा बताइए, नाम बताइए, उनके बाप का नाम बताइए, दादा का नाम बताइए, उनकी पूरी कैफियत बताइए, कहां से तशरीफ लाए थे, पैदा कहां पर हुए, जिंदगी में कौन कौन से उमूर को अंजाम दिया, और यहां पर कब तशरीफ लेकर के आए, कैसे इनकी शहादत हुई, कैसे यहां पर जलवाबार हुए। बोलो पूछते कि नहीं पूछते? अब तारीख को उठाएं और तारीख उठा करके चले। मैं चलता हूं हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर अनवर तक। क्या बात है, वाह वाह। आपको पता है कि गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कहां पर हुई? पैदाइश ही से शुरू करते हैं हम। उस सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए और हिंदुस्तान की सल्तनत के लिए पहले ही से अल्लाह ताला ने चुन लिया। उस सरजमीन को, जिस सरजमीन पर मेरे सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती, और पैदाइश जब हुई थी तब ये तो बात का मौका है कि आपने देखा कि वो अजमेर शरीफ है, आज हमें दिखाई देता है, वहां पर जाते हैं, वरना पहले आप कुछ सालों पहले चले जाते, जाकर के देखते, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते। वहां की सख्ती, वहां की सलाबत ये बताती है कि उस सरजमीन पर पैदा होने वाला हकीकत के तहरीज पर आकर के लोग, तो यहां तक सूफियाए किराम ने बयान किया है, मुर्रिखीन ने बयान किया है कि सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार जिस सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, 250 साल पहले उसी सरजमीन पर अगर की पैदाइश किसी की होती है तो वो कोई और नहीं, मेरा सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दयारे मसूद गाजी, आप वहीं से शुरू करें। बहुत पैदा हुए अजमेर में, अब देखें ये सुभान अल्लाह, पैदा हुए मेरे मसूद गाजी सरकार अजमेर शरीफ में, सुभान अल्लाह, और आपकी शहादत हो गई बहराइच शरीफ में, अल्लाह। फिर अजमेर को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही नहीं छोड़ा, कुछ ही साल गुजरे, 250 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सुल्तान अता फरमाया, सुल्तानुल हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान। फिर जब अजमेर मोहल्ला की सरजमीन आपके वालिद गिरामी सैयदना साहू सालार तशरीफ लेकर के आए, फिर वहां से जिला बाराबंकी में तशरीफ लेकर के आए। अब तारीख को सुनो, जिला बाराबंकी में एक जगह का नाम सतरिक है, वाह, उस सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए आप सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहां से चल करके फिर तशरीफ लेकर के आए। यहां तक रवायत बताती है कि आप अवध की सरजमीन तक तशरीफ लेकर के आए हैं। रोनाही में जो लोग पढ़े होंगे अल-जामिअतुल इस्लाम में, रोनाही में वो और जो मुताल्लिक होंगे, वहां आप जाएंगे, उसके पीछे गंजे शहीदा करके बहुत सारे मज़ारात हैं। आखिर वो शोहदा कहाँ के हैं, कहां से तशरीफ लेकर के आए, वो पूरी तरतीब आप चलते आएंगे उधर दरियाबाद से होते हुए ऐसे पूरा हजरत, कहीं कहीं जगह जगह गंजे शहीदा, ना कोई उनका नाम है, ना कोई शजरा है, ना कोई पता है। हकीकत तो यह है कि सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत और रिज़वान के साथ जो फौजें थी, वो जहां जहां जाते थे, अगर जंग होती थी, जिस शख्सियत की शहादत होती थी, वहीं पर उसको दफन कर दिया करते थे और आगे बढ़ जाते थे। पीछे न तो कोई शजरा लिखने वाला है, पीछे न तो कोई नाम लिखने वाला है। वहां से होने के बाद अवध की सरजमीन तक पहुंचते हैं, अवध की सरजमीन से सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ की सरजमीन से पहुंचते हैं, जहां से वहां तक, वहां से वहां तक जितनी शख्सियतों की शहादत हुई उन्हें दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, पीछे उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन जब उनकी हकीकत से वापसता हुए तो किसी ने उनको मलंग शाह के नाम से जाना है, किसी ने उनको बाबा शहीद के नाम से जाना है, किसी ने हुजूर मसूद गाजी के साथी के नाम से जाना है। अरे ये सब किसी और की देन नहीं, अल्लाह ने जिसके बारे में आयत करीमा नाजिल की है वो शोहदा की जमात है, जो लोगों को आज भी फैज़ियात करती हुई नजर आती है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मसूद गाजी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की बिलाजरी, वाह 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 वाह। इस इलाके में यहाँ से बहुत उम्दा, जिंदाबाद। अवध की सरजमीन और बहराइच की सरजमीन, अवध बोले तो अयोध्या यार, जी जी, अयोध्या से बहराइच की सरजमीन का अगर माप लो और पैदल जाने वालों के काफिले का रास्ता मुतय्यन करो तो यही आपकी नदी इसी के किनारे से होकर के, क्या बात है। चूंकि जाने वाले काफिले को पानी की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा नदी के ही किनारे से गुजरते ताकि पानी की तमाम चीजें हाजतें पूरी होती चली जाए। गुजरते ना मालूम कितने शुहदा की जमात तारीखों में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है।
जिनको हम सिर्फ मलंग शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं, वाह। वो सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह शुमाले हिंद पर खुसूसी एहसान अगर किसी का है तो वो सैयदना सालार मसूद गाजी का है, और उमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान अगर कोई है तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब चलो बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं। चूंकि तारीख है जंग, ये पूरी कैफियत एक बहुत ज़ूखेज़ जरखेज है और जू माना भी है, उसमें बहुत तफसील है, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मेरे पास जो वक्त है मैं उसको बताना चाहता हूं कि सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हजरत जेठ के मेले पर गुफ्तगू कर दी जाए कि पहले सरकार गाजी की शख्सियत पर? पहले सरकार गाजी की शख्सियत आप समाप्त कर लें, बहुत उम्दा। फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला मेला, ये वाला उर्स ज्यादा अहम है हाँ, कि वो वाला उर्स ज्यादा अहम है। क्या बात है, इन दोनों में मुताबिकत क्या है? वाह वाह। इसमें भी जाते हैं। अरे हमने तो देखा है कि अभी इस वाले मेले में हजरत हम लोग सिर्फ 20% होते हैं। क्या कहना, मुसलमान सिर्फ 20% होते हैं, गैर मुस्लिमीन 80% इस मेले में, वाह, जेठ के मेले में। और न मालूम कितने लोगों का तबका पैदल आपके उतरौला, आपके यहाँ वहां से पूरी पूरी जमात, कोई 50 की जमात, कोई 100 की जमात पैदल सरकार गाजी के दरबार में मस्तानावार चलते चले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कौन उन्हें बुला रहा है, जरा समझने की कोशिश करो। आओ एक रवायत आपके सामने मैं रहता हूँ, आपकी आंखों से आंसू के कतरात जारी हो जाएंगे। सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला की अकीदत आपके दिल में बैठ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि सरकार गाजी कहते किसे हैं। क्यों मैंने उनकी तारीख का मुताला किया, क्यों इतनी गहराई और गहराई से मैंने उनको जानने की कोशिश की। जिस दयारे अक़दस में मैं रहता हूँ, जहाँ पर शेखुल मशाइख हुजूर सैयदना मोहम्मद यारे अली अल मारूफ हुजूर शुआइबुल औलिया रहमतुल रिज़वान की ज़ाते पाक है। जानते हो शख्सियत कौन है? 47 साल तक जिसकी तकबीरे ऊला नहीं छूटी, उसे सरकार हुजूर शुआइबुल औलिया कहते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 47 साल तक जिसकी तकबीरे ऊला नहीं छूटी, बहुत। जानते हो कौन है? सरकार मसूद गाजी अलैहि रहमतुल रिज़वान के चचा सुरखुरु सालार हैं। आप स्टेशन के करीब जाते होंगे, रेलवे के बगल में उनका मज़ार पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चूंकि हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी की शादी में आपकी नस्लें नहीं बढ़ी, आपके चचा से नस्लें बढ़ी, उन्हीं की औलादों में से सरकार हुजूर शुआइबुल औलिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या तारीख है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो इस हैसियत से भी मुझे इस तारीख को अजबर करना है। अब उठाओ तारीख, मैं बताता हूँ आपको, और ऐसे वैसे की बात नहीं बताता हूँ, ना तो मैं किसी दुनियादार की सिर्फ बात बताता हूँ, बल्कि उस वक्त के जिसके दिल में अकीदत थी औलिया की, और जिसके माँ के दिल में मोहब्बत थी सैयदना सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह। वो फिरोज शाह तुगलक वक्त का जमाना, वो जिसकी तारीख को शेख इब्ने बतूता ने तारीख इब्ने बतूता में लिखा है, मरीखुल हिंद ने आलाम में, अब्दुल हई लखनवी ने आलाम में लिखा है, खुद नुसरतुल खवातिर उठा करके आप देखें, उसमें मौजूद है। सरकार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी तफसील उठा करके रखी। शेख इब्ने बतूता को उठा करके देखो, शेख इब्ने बतूता मगरिबी जब लिखना शुरू करता है, आलम अरब में मैंने गाजी सरकार को पहचाना है, यहाँ मैंने कम पहचाना था। वहाँ जब मैं शेख इब्ने बतूता की पूरी जब ज़बानें पढ़ना शुरू किया, जब उसकी पूरी तारीख और उसके सफरनामे को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि जब ये बहराइच की सरजमीन पर हाजिर हुआ था तो कैफियत क्या थी। शेख इब्ने बतूता ने लिखा है, जब फिरोज शाह तुगलक के हवाले से जब उसकी हाजिरी हुई थी, तारीख के और आगे सुनो, आओ मैं आपको बताता हूँ। एक वक्त ऐसा आया था कि फिरोज शाह तुगलक उसी दिल्ली की सरजमीन से एक मकाम पट्टा है, वहां पर जंग करने की तैयारी कर रहा था। पता चला कि दुश्मन की फौजें बहुत ज्यादा हैं और उनकी फौजें बहुत कम है। बहुत लोग हैरान और परेशान थे, बल्कि कुछ लोग कहने वालों ने तो यह कह दिया था कि आज फिरोज शाह की खैर नहीं है, आज जाएगा तो फतेहयाब होकर नहीं बल्कि शिकस्त होकर के लौटेगा, और कोई मुदाका नहीं है, बल्कि इसमें कोई हरज नहीं है कि वापस लौटे भी कि ना लौटे। यहां तक कहने वालों ने कहा, लेकिन मां का दिल होता है। मां छत पर खड़ी थी, उस शहंशाह के ऐवान पर खड़े होकर, ऐवान के उस छत पर खड़े होकर मौला के बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर रही थी। आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। ऐ मौला, इस्लाम की तशरीह की खातिर मेरा बेटा चल करके गया है, उसके साथ मुजाहिदीन की जमात कम है, मौला आज तू उसकी लाज रख लेना। दुआ कर ही रही थी, तब तक कुछ लोगों की जमात अलम लिए हुए पैदल बगैर चप्पल के से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं आया। वो कोई और नहीं, वो मेरा सालार मसूद गाजी नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत।
कहा बेटे आखिर ये बता जंग का फैसला कैसे हुआ? कहा मुझे माँ मुझे यही तो नहीं पता है कि किन लोगों के वसीले से हुआ, बस इतना जानता हूँ उनके हाथों में तलवारें थी, घोड़े पर सवार थे, सफेद लिबास में मलबूस थे, गर्दनें तो मौजूद थी पर उन पर सर मौजूद नहीं था, चेहरा कैसे देखें। बहुत सारी तारीखें ऐसी मौजूद हैं कि ऐसे मुजाहिदीन आए जिनके सर मौजूद नहीं थे। खुद बहराइच शरीफ की सरजमीन पर चले जाओ, खंजर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख उठा करके देखो, सर यहाँ पर मौजूद है और जिसमें पाक वहां तक कितने किलोमीटर तक बगैर सर के जंग करते हुए रहबरी करते हुए फरमा रहे थे मुजाहिदों आगे बढ़ो, तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं, सर कहीं और है। और यहाँ पर आकर लाशें पाक गिरता है, लोग कहने वाले कहते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं जिनको पहचानना ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, जिसके दिल में अकीदत होती है वही अकीदत की निगाह से पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये दरबारे हुजूर शुएबुल औलिया के फैजान को लेकर, सुभान अल्लाह, बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया के बहुत जी, और वही अभी मैं जिक्र ही कर रहा था। सुभान अल्लाह, गाजी सरकार है सर और वही खानवादा है, आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। गाजी सरकार के खुसूसी फैजान को लेकर वक्त के अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे इज्जत और शोहरत अता फरमाई है, और मैं दुआ करता हूं मौला ताला और तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन, और इज्जत शर्फ अता फरमाए। वलियों के दरबार में जो लो लगाता है अल्लाह ताला उसको और इज्जत अता फरमाता है। कारी मोहम्मद अली साहब किबला बराउ शरीफ के नाम से ये जाने जाते हैं जी, क्योंकि बराउ शरीफ ही मरकज़ अक़ीदत है, और वहीं से हम लोग बहराइच शरीफ पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर वहीं से कह देते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। यही कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जुमलों को देखें आप और तारीख को देखें। वक्त का बादशाह है, माँ ने जब भर्राई हुई आंखों से कहा था, उस भर्राई हुई आवाज में जब कहा था, आंखों से आंसू के कतरात जारी थे, तो बेटे ने कहा था ऐसी बात है माँ मैं पहले जाता हूँ। आया बहराइच शरीफ की सरजमीन पर, उसके हवारी जवारी उसके साथ में थे, बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं, मैं समझू भी कि आप समझ रहे हैं। तब वहीं पर मुलाकात हुई, अल्लामा नसीम साहब की, वहीं पर मुलाकात कुछ ऐसे बंदों से हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए होंगे कि नाम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊंचा उठाओ। समझ गए कि नहीं? जितने लोग समझे फिर से हाथ उठा दें। माशाल्लाह इलाका तो हसास है भाई जी, आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है जी हाँ, जी, वैसे नहीं है कि आए पढ़ाए और चले गए। इलाके की पूरी जिम्मेदारी माशाल्लाह, ये सब असातिज़ा जो है फजलगंज के माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला और बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला और इत्कान अता फरमाए, अल्लाह तबारक तआला और निजामत के फराइज को सही से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सिर्फ ये वाली निजामत नहीं बल्कि निजामत हाँ हाँ जी, हल्का पूरा जी जी, मौला ताला उसकी तौफीक अता फरमाए। देखें मिले और मिलने के बाद कन्फ्यूज की कान में सरगोशी। वक्त का बादशाह चल करके आया था दिल्ली से, वो भी बहराइच शरीफ की सर में छावनी पर पहुंचा। तो पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं जियारत करने को, कहा फातिहा पढ़ने, कहा जहां फातिहा पढ़ने जा रहे हैं वो कब्र सरकार गाजी की नहीं है, वो तो लोग बना लिए हैं, कब्र शरीफ कहीं और है और मजार कहीं और बना दिया गया। ये बादशाह के जहन में डालने वाले ऐसे लोग जो थे, जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कह सकते थे कि वक्त का बादशाह फातिहा पढ़ने आया था, ये तो नहीं कह सकते थे ना कि दरबार गाजी में मत जाओ। हाँ। ये कहते तो हो सकता हाँ। शायद तलवार चले और गर्दन का फैसला हो जाए। वक्त का बादशाह था। अरे भाई ताकत तो ताकत है, जिसके पास ताकत होती वो चाहे दिन में कुछ करे चाहे रात में कुछ करे। क्या बात है, दिन में नोटबंदी करे चाहे रात में नोटबंदी करे, ताकत तो ताकत है भाई। और बादशाह है तो है, कुव्वत है तो है, जो ही कहेगा वही मानना पड़ेगा। तो वक्त का बादशाह था, कहा इनकार मत करो लेकिन शिक जरूर डाल दो। कहा जहां पर आप जा रहे फातिहा पढ़ने वहां मजार तो है पर कब्र नहीं है। जियारत तो लोग करते हैं लेकिन कब्र कहीं और है। कहा इसी बात है? कहा हाँ। तब तो कहा किसी साहिब कश बुजुर्ग से मुलाकात करनी पड़ेगी। वाह वाह, कोई साहिब कश बुजुर्ग ढूंढना पड़ेगा।
ऐसे नहीं, अब उनके साथ जाएंगे। और साहिब कश्फ कैसे होते हैं, अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो तो वो हदीस पाक नकल करके फरमाते रुब्बा अशसा अकबर्रा मदफूम बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। कभी कभार तुम देखोगे धूल में अटे हुए गर्दो गुबार में, अरे जिस्म का उनको देखोगे तो ऐसा मदफूम बिल अबवाब, दरवाजों से अलग हटाए हुए होंगे, कोई अपने दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देगा, बिल्कुल फटे पुराने लिबास में, मैले कुचैले अंदाज में, लेकिन उनका दिल इतना पाक होता है। फरमाते हैं लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, ऐसे बंदे अगर अल्लाह तबारक तआला की किसी मामले में कसम खा ले तो परवरदिगार उनकी कसमों को पूरा अदा फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही हदीस पाक है, सही हदीस पाक, रुब्बा अशसा अकबर्रा मदफूम बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। उन्हीं में से वो जमात थी सैयदना अमीर मा रहमतुल्लाह तआला अलैह की। लोगों ने कहा हुजूर वो बूढ़ा बैठा हुआ है, वो साहिब कश्फ है। तो कहा ठीक है, घोड़े से नीचे उतरा और जाकर के कहा हुजूर मैं आपके साथ दरबारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह में हाजिरी की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। कौन? दिल्ली से चल करके मुझे फिरोज शाह कहते हैं। कहा अगर तू फिरोज शाह है तो चल, फिर मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन सुन मेरे किसी काम पर तेरी उंगली नहीं उठनी चाहिए। तू बादशाह जरूर है पर उंगली नहीं उठाएगा। वाह वाह। कहा हुजूर आगे आगे बढ़िए, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। जैसे आगे बढ़े, आप चल रहे थे बहराइच शरीफ की सरजमीन पर, अंगूठे के बल चल रहे थे, पूरा पैर जमीन पर रखकर नहीं चल रहे थे। अल्लाह। कुछ लोगों को लगा ये कि उछल कूद करके चल रहे हैं, बादशाह के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, बुजुर्ग होने का फायदा उठा रहे हैं, बड़े हैं, अगर बादशाह उनकी कद्र करता है तो इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने तेवर से ये अपने हालात और कैफियत से ये बावर कराना चाहा। बादशाह ने कहा कि अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के फकीर सुनो, मैं वक्त का बादशाह हूँ, दिल्ली से चल करके आया हूँ, शान में गुस्ताखी वैसे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप सही से हमारी तरह क्यों नहीं चल रहे हैं? तो कहा फिरोज शाह तू ही जा, अब अमीर मां नहीं जाएगा, पीछे पलटे। अल्लाह। कहा अब मैं नहीं जा सकता, अब तू ही जा, तुझे दरबारे गाजी में जाना है तो जा, अब मैं नहीं जाऊंगा, पीछे पलटे। जैसे हाथ जोड़ करके कदमों पर कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप सिर्फ इतना बता दें कि आप अंगूठे के बल चल क्यों रहे थे। तब उस वक्त सैयदना अमीर मा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस वक्त की पगड़ी को उठा करके बादशाह के सर पे रखा था। ऐ शिवपुरा और कुर्बजवार से चल करके आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अगर गाजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को समझना चाहते हो तो गाजी सरकार के उस दीवाने अमीर माँ को समाप्त करो तो आपको पता चलेगा, उस बहराइच की तारीख को समाप्त करो तो आपको पता चलेगा कितनी मुकद्दस वो बारगाह है। बहराइच शरीफ किसे कहते हैं, वहां के सरजमीन की कैफियत क्या है, कितनी तकद्दुस वाली सरजमीन है वहां की। अरे सैयदना अमीर मा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही अपनी पगड़ी को उतार करके वक्त के बादशाह के सर पे रखा था, आंखों से हिजाबात उठे थे, पर्दे हटे थे, देखा क्या था कि जहां तक बादशाह की निगाहें जा रही है वहां तक शुहदा की लाश है, बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पड़ी है, पैर रखने का मकाम नहीं। अरे वो इसलिए अंगूठे के बल चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पैर किसी शहीद के जिस्म पर पड़ जाए और किसी की गुस्ताखी और बेअदबी होती हुई नजर आती हुई। अल्लाह। देखा तो महवे हैरत हो गए, कदमों पर गिरे और वक्त के बादशाह की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। कहा हुजूर अब आपके साथ ही दरबारे गाजी में हाजिरी देंगे और किसी के साथ नहीं, आप आगे आगे तशरीफ ले चले, आप जैसे चाहे तशरीफ ले चले, अब आपको रोकूंगा नहीं, मैं वक्त का बादशाह जरूर हूं, लेकिन आज अब इसके बाद आपका खादिम बनकर तैयार है मसूद गाजी में हाजिरी। अल्लाह 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 अल्लाह। ये कहा था अमीर मा रहमतुल्लाह ताला से वक्त के बादशाह ने। सुन लो, जब आप गए तो जाने के बाद पहुंचे वहां पर और फातिहा पढ़ी, और फातिहा पढ़ने के बाद कहा कि फिरोज शाह सुन, यही दरबारे गाजी है और यही कब्रे सैयदना सालार मसूद गाजी है। फला तारीख को मैंने अपने माथे की निगाहों से गाजी सरकार को इसी तुरबत अनवर से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होते हुए और तलवार को अपने गर्दन में लटकाए हुए मैंने देखा, और इस समत दिल्ली की समत की इशारा किया, का इस समत अपने मुजाहिदीन को लेकर के गए, और जोहर के बाद जब आप वापस आए तो मैंने देखा आपके तलवार से खून के कतरात टपक रहे थे। खून के कतरात टपक रहे थे। अभी बादशाह ने बताया नहीं था कि मैं किस जंग से होकर के आया हूँ, वो तो इतना इजहार किया था कि मैं हाजिरी देने जा रहा हूँ, बस यही तो कहा था ना, यही तो कहा था।
अल्लाह अकबर। सुनो जरा शिवपुरा और कुर्बजवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, और समझो कि गाजी सरकार किसे कहते। का मैंने गाजी सरकार को देखा अपने घोड़े पर सवार होते हुए तशरीफ ले जाते हुए, फिर तशरीफ लाते हुए मैंने देखा उनके तलवार से खून के कतरात टपक रहे थे। इतना सुनना था वक्त का बादशाह, अब उसकी आंखें भर, अब उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हुए, दाढ़ी भीग गई, दामन तर हो गया था, तारीख के और गवाही देते। वक्त का बादशाह कह रहा था कि हुजूर किसी और की इस्तेआनत के लिए नहीं गए थे, किसी और की रहबरी नहीं फरमा रहे थे। वो खातिम था जो अपनी फौजों को लेकर मकामे ठट्ठा में था। मैंने देखा कि घोड़े पर शख्सियतें मौजूद हैं, उनके बदन पर सफेद कपड़े मौजूद हैं, हाथों में तलवारें मौजूद हैं। अरे गर्दनें तो हैं पर उस पर सर मौजूद नहीं है, और वो जंग करती चली जा रही है। अरे वो जमात कोई और नहीं, वो सरकार गाजी की जमात थी जो मुजाहिदीन की तायीद करते हुए नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत फैजाने हुजूर मसूद गाजी। तब उस वक्त बादशाह ने कहा था, हुजूर जब निकलने लगा तो कहा, मैंने सुना है कि दरबार मसूद गाजी में रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है। करामत है। अब सुनो शिवपुरा वालों, कोई करामत का इनकार करे तो अल्लामा नसीम साहब किबला के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, कारी साहब किबला के पास है ना, हजरत मौलाना अख्तर रजा मासूमी के पास जाने की जरूरत नहीं, कारी सफीसा साहब किबला के पास जाने की जरूरत नहीं, कारी मोहम्मद अली साहब किबला के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बताएंगे तो कहेंगे फलां वली की करामत को फलां किताब से ले लो, फलां सफ़े पर मैंने मुताला किया है, जाकर के देखो। ये बताएंगे। अगर कोई मुनकिरे करामत हो तो उसे ले लो, और अगर आपके पास किराए का पैसा ना हो तो मैं हाजिर हूँ, उसे ले जाकर दयारे मसूद गाजी में खड़ा कर दो और सामने कह दो, जितने कोढ़ी शिफायाब होते हैं, जितने बर्स के मरीज शिफायाब होते हैं, जितने नाबीना और क्या कहते हैं बीना हो जाते हैं, जिन पांच को अल्लाह तबारक व तआला उनके दामने करम में, अरे उनके दामने हयात में, गुलशने हयात में फूल खिलाता है, उनके सामने ले जाकर के खड़ा कर दो। बहराइच की सरजमीन पर खड़े होकर कहेगा, अभी तक मैंने करामत सुनी थी, जहां करामत दिखाई जाती है वो दर कोई और नहीं, वो दरे सैयदना सालार मसूद गाजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर मैंने सुना यार वाह, करामतें दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान करामतें दिखाई जाती रोजाना बिला शुबा। का हुजूर आप साहिब कश्फ है, मुझे बताइए आज की सबसे बड़ी करामत क्या है। वक्त का बादशाह था, बुजुर्ग से पूछा था तो मालूम है उस वक्त के बुजुर्ग ने क्या कहा था, तड़प करके कहा था कि ये वक्त के बादशाह सुन, आज के गाजी सरकार की सबसे बड़ी करामत यह है कि मुझ जैसा फकीर और तुझ जैसा बादशाह दोनों मांगते खड़े होकर के दरबार गाजी में मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात दोनों है। मुझ जैसा फकीर और तुझ जैसा बादशाह दोनों खड़े वाह, मांग रहे हैं दरबार गाजी में। आज की सबसे बड़ी करामत यह है, ये दरबार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मैंने जब तारीख पढ़ना शुरू किया, एक दो किताबें नहीं कई किताबें सरकार गाजी पर पढ़ी है। मैंने देखा है यकीनन औलियाए किराम का जब तज़किरा होता है तो उलमा अहले सुन्नत आगे बढ़ करके नोके कलम को थाम लेते हैं, फला करामत लिखते हैं, हजरत की पूरी समाने लिखते हैं, हजरत की पूरी ताईद लिखते हैं, हजरत की पूरी जिंदगी के हालात और कैफियत को लिखते हैं। लेकिन मैंने देखा है सरकार मसूद गाजी की तारीख और आपकी सवाने को बयान करने वालों में उलमा की जमात को कब देखा है, औलिया की जमात को हमने देखा है। अरे सैयदना सालार मसूद गाजी की सवाने जो बयान करे वो कोई और नहीं, वक्त का कुतुब होता है और वक्त का सैयद सुल्तान। सुभान अल्लाह। उठा करके देखो बिहार के मखदूम सैयदना मखदूम याहिया मुनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शरफुद्दीन याहिया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मलफूजात को उठा करके देखो गाजी सरकार के सिलसिले में क्या क्या नहीं लिखा है। कभी तौफीक हो तो उठा करके देखो आप। औलिया जिसको बयान करे, बड़े बड़े औलिया किराम, बल्कि ये कह लो कुतुबे बंगाला सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ज़ाते पाक को ले लो, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी की ज़ाते पाक को ले लो, और ज्यादा दूर ना जाओ कि छोचा शरीफ के मखदूम अवहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी को ले लो। को उठा करके देखो, फरमाते हर 35 मिनट पर दरबार मसूद गाजी में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की आमद हुआ। सुभान अल्लाह। जो वहां जाए कम से कम 35 मिनट कम से कम वहां पर उलमा ने तरीका बताया है, कम से कम 35 मिनट वहां फातिहा पढ़े। पूछा गया इससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा कहा यह है कि आप हजरत सैयदना खिज़्र को देखेंगे। आप
देख लेंगे। कहा अगर देख ना पाए तो कहा इतनी खुशनसीबी तो जरूर होगी कि आपकी निगाहें उन पर ना पड़ पाए, आप उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन कम से कम आप तो आपके चेहरे को देख लेंगे। आपकी निगाहें तो आपके चेहरे पर पड़ जाएगी, आसी के चेहरे पर पड़ जाए हजरत खिज्र की, तो फिर ये हमारे लिए यही काफी है। अब खिज्र अलैहिस्सलाम के बाबत जो हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी होती है, उसके बाबत हजरत बहुत सारी तहकीकात है। आया वो खिज्र अलैहिस्सलाम वो नबी है या खिज्र जो मनसब होता है, मनसब विलायत, वो खिज्र अलैहिस्सलाम है। चाहे ये हो चाहे वो हो, हर 35 मिनट की उनकी हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह। दरबार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो दर दयारे मसूद गाजी का है, ये समझ लो। वैसे भी वक्त की नज़ाकत हजरत में कहाँ तक था और कहाँ पहुँचा हूँ, कुछ अभी बाकी है क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं मेज़बान हूँ और मेज़बानी का हक ये नहीं कि मैं अपनी घड़ी ना देखूं और बयान करता चला जाऊं। हाँ, मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है। और अच्छा हाँ, मेले के हवाले से ये तो बात छूटी ही जा रही है, चले ये भी जान लें। वो उर्स जो होता है वो सरकार मसूद गाजी का उर्स होता है 14 रजब मुरज्जब को। 14 रजब को जो उर्स होता है, उर्स खुसूसी, जिसमें उलमा, उसमें हमने देखा अपनी जमात 80% होती है, गैरों की 20% होती है। लेकिन इस जेठ वाले मेले में हमने देखा है अपनी जमात 20% होती है और गैर मुस्लिमीन की जमात 80% होती है। वो क्या है? रुदौली शरीफ की सरजमीन पर, हिजाज की सरजमीन तशरीफ लाने वाली दो शख्सियतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक से, जिन्हें सादात कहा जाता है, सैयद रुकनुद्दीन, सैयद जमालुद्दीन, दो भाई चल करके तशरीफ लाए थे रुदौली शरीफ में। उनका खानदान अभी मौजूद है, वहां तशरीफ लेकर के आए थे। सैयद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 2 औलाद थे। सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक बेटी थी जिसका नाम सैयदा ज़हरा था, जो नाबीना थी, बचपन से उनकी आंखें नहीं थी, बहुत भला की खूबसूरत थी। तारीख के औराक बताते हैं कि जो देखता वो गिरविदा हो जाता, लेकिन बस यही कमी थी, बाप को यही तकलीफ खाई जाती थी बस कि उसके पास बसारत नहीं। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों ने बयान किया दरबार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की करामत को कि वहां न मालूम कितने अंधों को नाबीना को आंख वाला होता हुआ देखा। वाह वाह वाह। आप भी जाएं, मिन्नत माने, यहीं से मिन्नत माने, सरकार गाजी इंशाल्लाह उसे कबूल फरमा लेंगे। अकीदतमंद थे वो, हिजाज की सरजमीन से तशरीफ लेकर के आए थे। सैयद रुकनुद्दीन और सैयद जमालुद्दीन शाह अलैहिम रहमत रिजवान दोनों ने मिन्नत मानी कि अगर मेरी बेटी को आंखें आ गई तो इंशाअल्लाह ताला अपने खर्च से सरकार गाजी के गुंबद को मैं बनवाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गाजी के गुंबद को बनवाऊंगा। अच्छा, एक बात और दिलचस्प है, सुन लो शिवपुरा वालों, आज तारीख के बाब खुल गए हैं तो सुन लो। आपने देखा हो बड़े बड़े मज़ारात औलियाए किराम के बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। और हिंदुस्तान में सबसे अव्वली शख्सियत तशरीफ लाने वाली सरकार मसूद गाजी को भी शहीद के फहरिस्त में। क्या बात है। उनके मज़ार को देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि नहीं? बड़े बड़े औलियाए किराम को देखेंगे तो गुंबद कितना वसी और अरीज है। बड़े बड़े बादशाहों ने, फिरोज शाह तुगलक ने दरबार में हाजिर होकर के कहा था, हुजूर इशारा फरमाए तो मैं आपके गुंबद को इतना आलीशान बनाऊंगा दुनिया देखती रहेगी। क्या बात है। लेकिन इशारा वर नहीं, मेरी ज़हरा ने जो बनवा दिया वो बनवा दिया, यही मेरे लिए काफी है। अगर हमने तारीख मिस्र को पढ़ा ही नहीं, अपने माथे की निगाहों से जाकर वहां के दरो दीवार का मुशाहिदा भी किया, अगर मैंने हजरत यूसुफ और जुलेखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख और हजरत जुलेखा की उस तारीख और इश्क वफा और मोहब्बत की तारीख को हमने पढ़ा है, तो हिंदुस्तान की दहलीज पर आओ तो देखो, इस रवायत को सुनो, आप महवे हैरत हो जाएंगे। वक्त आया, उन्होंने मिन्नत मानी कि मेरी बेटी अगर बीना हो जाए, आंखें आ जाए, तो दरबार गाजी में हाजिरी होगी, जो कुछ हिस्बे इस्तिताअत नजर नजूर पेश करेंगे और गुंबद शरीफ बनवाएंगे। ये उनके बाप ने मिन्नत मान ली। और जब से उन्होंने मसूद नाम सुना, कौन? बीबी ज़हरा, जब से वो रट लगाने लगी। जुलेखा ने तो अपने ख्वाब में देखा था, जुलेखा ने तो देखा था, लेकिन बीबी ज़हरा ने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि कोई मसूद गाजी 18-19 साल की उम्र थी, अल्लाह के राह मौला में कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, बस इतना जानती थी। मसूद मसूद कहकर पुकारती थी। एक वक्त ऐसा आया था कि मोहब्बत रंग लाई थी। सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ तशरीफ लेकर के गए। आप वो रूहानियत थी, सामने सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे और आपने फरमाया, ज़हरा आंखों खोलो तो जरा सही देखो सामने आया कौन।
वाह 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 तो सामने आया कौन है? क्या बात है। नीची निगाहें की हुई थी मौला की बारगाह में, उन्होंने भी दुआ किया था, मौला ये आंखें खुले अगर तो सामने कुछ ना हो, सिर्फ सैयदना मसूद गाजी का जलवे अनवर। सुभान अल्लाह। सैयदा बीबी ज़हरा अलैहा रहमा, आपने कहा था मौला ये आंखें खुले, दुआ की तमन्नाएं की। सरकार मसूद गाजी ने कहा कम से कम आंखें खोलो तो जरा सही। आंखें खोली तो यकीनन सामने कोई और नहीं, सैयदना सालार मसूद गाजी की जाते पाक। सुभान अल्लाह। ऐसी रवायतें तो हजारों किताबों में पड़ी हुई कि सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात कई शख्सियतों से, कई बुजुर्गों से हुई है, आमने सामने होकर के। क्योंकि शहीद के बारे में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनके जिंदगी का शऊर ही नहीं है। तुम शऊर ही नहीं कर सकते कि वो जिंदा कैसे है। वो जिंदा है, ये कुरान ऐलान कर रहा है। तो मैं अल्लाह की किताब का सहारा लेकर कहता हूँ, सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तशरीफ फरमा थे। फिर ये उठी और दौड़ना चाहिए। सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह परे हो गए आपकी निगाहों से, रोने लगी, गश होकर के गिर पड़ी। वालिदैन आए, आने के बाद पानी का छींटा दिया। फिर जब होश में आई तो कहा मैंने सैयदना सालार मसूद गाजी के जलवे अनवर को देखा है। सुभान अल्लाह। जलवे अनवर को। फिर और मोहब्बत बढ़ी, वाह वाह। इतनी मोहब्बत बढ़ी, इतनी मोहब्बत बढ़ी, सरकारे गाजी ने जब उनकी तड़प को देखा तो ख्वाब में इशारा फरमाया कि तुम बहराइच आ जाओ। तो उस वक्त सैयद जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद रुकनुद्दीन के एक बेटे और अपने साले यानी बीबी ज़हरा के मामू के साथ उनको भेजा और तोहफे तहफ़ लेकर के भेजा। और आने के बाद दरबार गाजी में उस गुंबद को बनवाना शुरू किया। अपने इरादे गुंबद को बनवाना शुरू किया। खुद बीबी ज़हरा ने उसके ईंट को अपने अपने हाथों से रख करके उस गुंबद को बनाया। जिस गुंबद को आप देख रहे हैं, उसकी रखवाली की, देखभाल किया, उसको अपने पैसों से तामीर किया। बड़े बड़े बादशाहों ने तमन्ना की थी सरकार गाजी से, जब तामीर कर चुके उसके बाद वक्त आया बीबी ज़हरा के 18 साल की उम्र पहुंची थी, वही उम्र जो सरकार गाजी की थी। और तारीख जब 14 रजब की आई, जिसे जेठ का मेला कहते हैं, आने वाहिद में उनका इंतकाल हुआ था, विसाले पाक हुआ था। और अपनी जिंदगी में आपने हजरत के मजार को बनाया था और जितने शोहदा थे सबके मजार को बनाया था। और अपनी जिंदगी में बीबी ज़हरा ने अपने कब्र के जमीन की निशानदेही की थी कि अगर मेरा इंतकाल हो तो दरबारे गाजी के बगल में मुझे जगह अता हो। अल्लाह। आप जब वहां से गुजरेंगे और जब दालान में आने के बाद फिर से आप इधर से एंट्री करेंगे तो आप देखे होंगे बीबी सैयदा ज़हरा के नाम से तख्ती चिपकी हुई है, दरबारे गाजी के मज़ारे पाक के बिल्कुल बगल में है। वो कोई और नहीं, वही रुदौली शरीफ की प्यारे मुस्तफा के खानदान की सैयदा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। फिर ये मेला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? क्या कहना। जब उनका विसाले पाक हुआ, एक तो सैयदना मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह यूं ही बगैर शादीशुदा, आप भी शाहजहाँ शहादत नोश किए और बगैर शादीशुदा वो भी इंतकाल फरमा गई। तो जब इंतकाल हुई उन्हें वहां मदफून किया, दफन किया गया। दफन करने के बाद अब आपकी वालदा के दिल को चैन ना हुआ। वो जब बेटी की तारीख आती, वही जेठ की पहले इतवार को है ना, जेठ में जो पहला इतवार पड़ेगा वही असल तारीख है, यही हिंदी के एतबार से माना गया है। हर जेठ के पहले इतवार को आपकी वालदा रुदौली शरीफ से पूरी बारात वो पूरा सिस्टम लेकर आती थी शादी कराने के लिए। मैं अपनी बेटी की शादी कराने जा रही हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए जा रही हूँ। वो उनकी अकीदत थी, दरबारे गाजी में आती थी। और आते 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 उनकी जिंदगी, जब उनका वसाले पाक हुआ उसके बाद लोगों ने वही रीत और वही रवाज कायम रखा। आज भी दरबारे गाजी में लोग जाते हैं और शादी कराने के लिए, और लोगों को ये फलसफा समझ ही में नहीं आता है कि गाजी सरकार की शादी कैसे हो। एक माँ की अकीदत थी जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहती थी। वो तसव्वुरात की दहलीज पर, जैसे हजरत सैयदना यूसुफ ज़ुलेखा की रवायत आप की तारीख पूरी पढ़ते हैं, कुरान पाक के आयात की रोशनी पूरी तफसीर पढ़ते हैं, ऐसे बीबी ज़हरा की पूरी तारीख है। बहराइच शरीफ की सरजमीन पर इतनी मकबूलियत हासिल हुई बीबी ज़हरा को सरकार गाजी के दरबार में कि तुरबत अनवर बनाने के खातिर चले जाओ आप, आज मिंबर कमेटी उससे पूछो कि ये दरबार गाजी है, ये दरबार गाजी और ये मज़ार शरीफ है। हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी के शायान शान ये मज़ार पाक नहीं, गुंबद नहीं है, इसको दूसरा बनवाओ। देखो कमेटी वाले जवाब क्या देंगे। सही साफ यही कहेंगे, पैसे तो बहुत है, उसका फंड तो बहुत है। अरे बनवाने वाले हजारों नहीं लाखों तादाद में खड़े। वक्त का बादशाह फिरोज शाह तुगलक खड़ा था दरबार में और कहता
था हुजूर इशारा करें आलीशान गुंबद बनवाएंगे, लेकिन इशारा हुआ नहीं, मेरी ज़हरा ने जो गुंबद बनवा दिया वही गुंबद मेरे लिए। वाह वाह वाह। वो सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तब वहीं से जेठ का मेला शुरू हुआ और लोग जाते हैं मनाने के लिए। ये उर्स नहीं बल्कि ये शादी की निस्बत नहीं, बल्कि हकीकत में ये बीबी ज़हरा के विसाल, अल्लाह, बीबी ज़हरा के विसाल की तारीख है ये। और उन पर फातिहा पढ़ने के लिए आप शौक से जाए आप, और लोग उसको रस्मन उनकी वालदा के तर्ज को अपनाते हुए सरकार गाजी की शादी मनाते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं बाले मियाँ ना कहा करो भाई, सरकार गाजी कहा करो। बाले मियाँ एक आमी लफ्ज है, आमी लफ्ज है, खास लफ्ज इस्तेमाल किया करो हुजूर सैयदना सालान मसूद गाजी की। मेरे पास उतना वक्त नहीं। एक अजीम मेहमान हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अल्लाह ने लोगों के दिलों पर जिसके आवाज और नाते मुस्तफा की बरकतें जिसके लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी हैं, वो वक्त का शहजादा बैठा हुआ है। दरबार हुजूर शोएबुल औलिया से चल करके आया हुआ, जिसे दुनिया कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानती है। आप उन्हें समात करें, मैं मादरत चाहता हूं। अगर वक्त ज्यादा हो गया तो फिर से मादरत ले लो। बस जिम्मेदारी के साथ इतना कहना चाहता हूं कि आपको जब भी तौफीक हो दरबार गाजी में हाजिरी देने, इतना मुकद्दस दरबार है, कसम खुदा की पूरी दुनिया से लोग चल करके आते हैं, आपको तौफीक नहीं होती। दरबार गाजी वो गाजी है जहां चुटकियों में फैसले होते, उसे दरबार गाजी कहा जाता है। जाकर के वहां देखो तो जरा सही। मौला ताला हमें वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ का भूल से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दंबि अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।